क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम। द्रौपदी कृष्णा मुस्कुराकर बोली, प्रभु फिर मुझे दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने पूछा। यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिवाजी से कह दिया था जब श्री शिवाजी ने करवा चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उनकी कथा कहिए। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो संस्कारिक माना जाता है प्राणी उसे सदा ही लिप्त रहता है। मुझे तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुड़ी विधान धर्मपराय एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र था। एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रों से पूर्व ही उसे छुड़ाने बाध्य किया। इससे उनके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखाया दिया। लड़की ने अर्घ दे भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भी विचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन से पूर्ण भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की कि इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम्हें विधि पूर्वक उंगली करवा चौथ का व्रत करो तुम्हारे पति पूर्व जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया। उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुई। इस प्रकार सौभाग्य पुत्र पद्रोही आदि धन ध्यान की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है। करवा चौथ पाठ 3। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उनका बाड़क मान में, परंतु छोटी के मायके में कोई नहीं था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उसे प्यार नहीं करता। सभी दुर्कराते रहते थे। तीज त्योहार पर भी जब उसके मायके से कोई ना आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष में भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य वस्तुओं के मायकों ने उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा भी लेके आता। सास भी छोटी को ही खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी हो घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उनका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने व्हील से निकल आया और छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मना से बहुत छोटी को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहो खाओ, मन चाहो पहनो। एक बात याद रखना, सामने रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी बहू
समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उनकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई ना था, उसने चाँद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाद ढक दिया। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। सांप को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रतन आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में अभी उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ काटी थी उसे सभी भंडा कहकर तंग करते। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी है। माँ ने कहा कि छोटी बहू के नाद उठाने और जल्दी में रखने में ही तुम्हारी पूंछ कटी। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूंगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वह छोटी बहू और उसकी सास ने किसी बात पर बहस हो रही थी तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यार कोई नहीं है। उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि चलें। आरती श्री गणेश जी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लेडुअन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्ते सिंदूर सोहे मूस की सवारी। अंधन को आंख दे दे कोढ़ीन को काया। बाझन को पुत्र दे दे निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। हार चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा। सूर्य श्याम शरण आए सुफल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। दिनन की लाज रखो शंभुन सूत्रवारी। कामन को पूरा करो बलहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। शिव जी की आरती। जय शिव ओमकारा जय शिव ओमकारा। ब्राह्मणे विष्णु सदा शिव अर्धणगी। धारा टेक एकनान चरुर रान पहचान राजे। हंसान गरुड़ सान वृषवाहन साजे। जय दो भुज चारु चतुर्भुज। 10 भुज अति सोहे तीनों रूप निरेखत। त्रिभुवन जनन मोहे। जय जय माला मन माला मुंडन माला धारी। त्रिपुरारी कंसवारी वरमाला धारी जाय। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे सन कादाभि ब्राह्मण की संगे जाए। ब्रह्मा शिव जनता अभिलेखा प्रण वछार के माध्य ये तीनों एका जाए। जय गुण आरती शिव की जो कोई गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय। देखिएगा और बताइएगा कितने लोग व्रत किए थे। और दोस्तों कुछ काफ़ी जान नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन जो जानकारी है उतना वैसे की है। कोई बुजुर्ग पुरानिया है नहीं कि बताएगा समझाएगा ऐसे करे। तो गलती सही जो किए होंगे वो हम आप सभी लोग से भी माफ़ी मांग रहे हैं और माता रानी से भी माफ़ी मांग रहे हैं कि जो गलती सही हो क्षमा करेंगे। आप लोग भी क्षमा करेंगे क्योंकि अभी नॉलेज नहीं है।